मुझे मांग संख्या 39 और 40 पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 12 नगर पंचायत 12 नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटा दिया है और एक ऐसे आदमी को चार्ज दे दिया जिसने अतिक्रमी का फेवर किया और अतिक्रमी उसके साथ मारपीट करने का भी एक मुकदमा दर्ज है। तो आप इसको संज्ञान में लें और जो भी जरूरी एक्शन हो इस पर करें। और सभा अध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर कच्ची बस्ती मेरे आदर्श नगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बरसों से कच्ची बस्ती के रूप में, और बरसों से वहाँ लोग बाग एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर है, न तो हम वो फॉरेस्ट की लैंड है, न तो हम उसको रेगुलराइज कर सकते हैं और न उनको पट्टा दे सकते हैं, न उनको रिहायशी कोई किसी तरह से हम वहाँ पर आवास दे सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है, मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी पिछले कार्यकाल में भी, कि ये इस लैंड को हम डीनोटिफाई कर दें और एनजीटी से बात करके ये लैंड तो हम जेडीए को दे दें और इसके एवज में दूसरी लैंड उनको दे दें। तो ये एक मुद्दा बहुत बरसों पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। यहाँ करीब 50 से 60 हज़ार लोग बाग यहाँ रहते हैं और जयपुर शहर में कच्ची बस्ती का मसला बहुत बड़ा है। आपके पास बहुत सी जगह आवास बने पड़े हैं, आवास खाली हैं और लोग बाग कच्ची बस्ती में रहने को मजबूर है। तो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनका किसी तरीके से इनको रेगुलराइज करो और डबल इंजन की सरकार आप बोलते हो, केंद्र से बात करो, बात करके इसको डिनोटिफाई कराओ और डिनोटिफाई करा करके इनको यहाँ रेगुलराइज कराएं। एक और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आगरा रोड के ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड है और काफ़ी सारा बड़ा एरिया इकोलॉजिकल में। तो इकोलॉजिकल में होने की वजह से, चाहे वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे हवा महल से आने वाले विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे बगरू विधानसभा हो, बहुत सारी ज़मीन पे कब्जा हो जाता है। तो गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई कराएं और गवर्नमेंट लैंड को कब्जे से मुक्त कराएं और कोई फॉर्मूला ऐसा निकाले। बहुत सारी आबादी बस चुकी, बहुत सारे लोगों ने कॉलोनियाँ काट दी और इकोलॉजिकल की वजह से हम उनको रेगुलराइज नहीं कर पा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि हम 2021 तक जिसका कब्जा था उसको तो हम पट्टा दे रहे हैं, जिसने ज़मीन खरीदी नहीं, और जिस आदमी ने पैसे देके ज़मीन खरीदी उसको जेडीए तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, बनाने के लिए। तो ये एक जटिल समस्या है। इसका समाधान मैं समझता हूं कि आपके संज्ञान में आ गया है और जिस तरह से आपकी स्पीड है काम करने की, मुझे लगता है इसका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। एक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बजट के अंदर आप जैसे आदमी को तो स्थान मिलना ही मिलना चाहिए था। 197 पैरे में से खाली एक पैरा स्वायत्त शासन को दिया, 158 नंबर, और उसमें भी कुछ नहीं दिया। और मैं ये कह सकता हूं, पिछला जब आपने 8 फरवरी को बजट दिया तब आपने कहा कि हम 500 इलेक्ट्रिक बसें लेके आएंगे। ये वाला बजट दिया जब आपने कहा 500 इलेक्ट्रिकल बसें लेके आएंगे और उसी पैरा में आपने कहा कि हम विद्याधर नगर से ऐसे लेके ऐसे मेट्रो लेके आएंगे। 500 इलेक्ट्रिकल बसों में से एक बस नहीं खरीदी आपने। और अभी भी आप ये कह रहे हो कि हम 200 करोड़ का प्रोविजन करेंगे बसें खरीदने के लिए। खरीदेंगे नहीं, प्रोविजन करेंगे। तो आपकी घोषणा है, आपने पहले आते ही सबसे पहले ये घोषणा की और धरातल पे जीरो है। जयपुर उसमें प्रमुख जगह है, आपने कहा हम ट्रैफिक को सुधारेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी तरीके से इसको आप स्पीड अप करें, जैसे भी आप करना चाहें। और साथ ही आपकी जो मेट्रो है, एक शेर और कहना चाहता हूं, आगरा रोड पे अभी क्लोवर लीफ बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। सब अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, बॉम्बे से लेके यहां एक्सप्रेस हाईवे आएगा और यहां से हम दिल्ली रोड और बॉम्बे रोड पे चढ़ जाएंगे। वहां आपने डिपार्टमेंट के लोगों ने वहां लोगों को बेघर कर दिया। बेघर करने में ऐतराज नहीं है, लेकिन इस बात पे सख्त ऐतराज है कि उनको बिना मुआवजा दिए कर दिया। आपने लोगों के घर तो उजाड़ दिए और मुआवजा उनके घर में पहुंचा नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अधिकारियों को निर्देश दो आप कि जिन जिन आदमियों को मुआवजा नहीं मिला उनको किसी को बेघर नहीं करेंगे। पहले मुआवजा दो और फिर बेघर करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका डेवलपमेंट का काम है, मैं एक शेर और इसमें कह देना चाहता हूं। अभी क्या बिछाएं, जमी को या आसमान को छोड़ें। मंत्री जी, ये कैसी सरकार है मंत्री जी कि आपके राज में हमारे आशियाने तोड़े। क्या बिछाएं और क्या ओढ़ें, आपके राज में हमारे आशियाने तोड़े।
तो मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूं, 2 मिनट में खत्म करता हूं। एक और इशू है, एक और ज्वलंत इशू है। पत्रकार कॉलोनी में मानसरोवर में एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट हुआ, उसका उद्घाटन हो गया और बाद में जेडीए ने उस पर कब्जा कर लिया। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी जगह जहां आपने कम्युनिटी सेंटर ऑलरेडी अलॉट कर दिया, चालू हो गया, उद्घाटन हो गया उसका, और फिर जेडीए ने उसको कब्जा कर लिया, तो जेडीए का ऑफिस कहीं और खुले और वो जो वहां की लोकल कम्युनिटी है उनको मिले और उन लोगों का समाधान किया जाए। जयपुर शहर में जो कचरे की व्यवस्था है उसका एक पुनर्एग्जामिनेशन हो। एक बात सबने, नगर निगम के कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, सबने बोली, हम सब इस राय को रखते हैं कि वाल्मीकि समाज को भर्ती करें। ये अधिकारी भर्ती नहीं करने देंगे आपको, सर्टेन गाइडलाइन बताएंगे, रिजर्वेशन बताएंगे, जरूरत पड़े तो आप विधानसभा में बिल लेके आओ। और मैं ये एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी कर्मचारी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है और अपने बच्चे को लगाना चाहता है तो ये सीधा सीधा रास्ता है, आप उसके बच्चे को लगा दो तो वाल्मीकि समाज की जगह वाल्मीकि समाज का बच्चा आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।